फीफा के नए सेलिब्रेशन में आपका स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, शायरी नहीं कविता लिखनी पड़ेगी, एक से काम नहीं होगा। जो ये काम करी है कल रियल मैड्रिड ने, तो दोस्तों अर्ज किया है सेकंड हाफ में आया वो, फिर से कर गया, हर मैच में करता है जो, और फिर लास्ट में मैन ऑफ द मैच ले गया मिस्टर रॉड्रिगो। सिविया वाले और कुछ और लोग भी फर्स्ट हाफ में बन रहे थे माचो, सिविया वाले और कुछ और लोग भी फर्स्ट हाफ में बन रहे थे माचो। सेकंड गोल के साथ सबको नाच नचा दिया हमारा कैप्टन नाचो, और फिर सिविया ने आखिरकार लास्ट में कर ही दिया वो पाप, खाली छोड़ दिया मिस्टर बेंजे बाप को, और पूरे साल चलेगा ये जाप। हाला मद्रिद, हाला मद्रिद, हाला मद्रिद। वेलकम 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 टू दिस वीडियो। क्यों भाई? हाँ सही बात है। और मैं दोस्तों एक और चीज कहना चाहूंगा कि बिल्कुल एक सेकंड आगे ना दे या कि भाई एंसेलोटी को कोई समझाओ, वो राइटर नहीं है, मैनेजर है। मतलब ये को आपको मसाला डालना आपका काम नहीं है भाई। आपका ये पर्पस नहीं है लाइफ में कि भैया मैं ऐसा करता हूँ, एक थोड़ा सा ना वीक लाइनअप स्टार्ट करा देता हूँ, फिर दो चीजें करेक्ट कर दूंगा तो सब कहेंगे कि बॉय यू आर लेजेंड। ये नहीं करना है भाई, क्योंकि मैं उन लोग के 30 मैच देख के आ रहा हूँ जिनके साथ आपका सेमीफाइनल है, तो ऐसा नहीं चल पाएगा यार, ऐसा नहीं चल पाएगा। हाँ यार, मतलब बहुत ही तगड़ा सेकंड हाफ परफॉर्मेंस, बट उससे पहले हम करते हैं फर्स्ट हाफ की थोड़ी बातचीत, उसके बाद करेंगे बात की कैसे रियल मैड्रिड गई एट द एंड जीत। फर्स्ट हाफ भाई मतलब बुलाना चाहूंगा भाई, लिटरली बुलाना चाहूंगा भाई मिलिटाओ की वो स्कूल बाय मिस्टेक जो मॉड्रिच ने भी आपको दिखाया, और उसको मिलिटाओ को बताया कि भाई ये क्या है, तू क्यों आ गया है, क्यों इतनी खाली स्पेस छोड़ी। क्योंकि अगर मिलिटाओ फॉर श्योर अगर अपनी जगह पे रहता तो वो फ्री किक कभी नहीं पड़ती। लेकिन कूडोस टू रैकिटिच आल्सो भाई, यहाँ पे सिर्फ मिलिटाओ की गलती की भी बात नहीं है भाई, वो चीज प्रिडिक्ट कर पाना, और इतना सिंपली उसने फिनिश किया। उसने बस सामने से खाली जगह दिखी, उसने उस खाली स्पॉट में से स्लॉट कर दिया, और फिर चाहे मिलिटाओ रोए किसी और को गाली दे, गलती उन्हीं की है। आपने वॉल का पर्पस ही यही होता है कि भाई उसके थ्रू कुछ ना जाए, अगर जा रहा है तो आपकी गलती है, ये बात आपको माननी चाहिए, सिंपल सी बात। और भाई मतलब काफी आराम से लोगों ने प्रेडिक्ट किया हुआ था कि भाई कोई लेफ्ट बैक नहीं है, नो वरीज, हमारा जॉनसन मिस्टर जॉनसन नाचो भैया, ही कहाँ पर भी जरूरत है वही खेलेगा, तो कोई टेंशन वाली बातचीत नहीं है। बट टेंशन क्रिएट करा एंसेलोटी ने भाई, लिटरली भाई। कार्वाहाल को लेफ्ट बैक खिलाया, वेस्किस को राइट बैक खिलाया, हर बार एक एक्स्ट्रा टच, हर बार एक एक्स्ट्रा टच था। मतलब लेफ्ट बैक फ्लैंक पे हमेशा क्या होता था कि मतलब एक तो विनीशियस की भी मुझे बहुत बार गलती दिख रही थी कि वो हर बार उसको लेफ्ट लेग पे पास देता था कार्वाहाल को। अरे भाई ही इज अ राइटी, तू पहले जो उसको एक टच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, अगर आप उसको एडवांटेज दे दो कि आप उसको उसी फुट पे पास दे दो, लेकिन ये सब माइनर डिटेल। और मतलब मैं ये भी कहूंगा कि विनीशियस भाई को और बढ़िया ट्रैक बैक करना चाहिए था, जैसे कि चेल्सी के फर्स्ट लेग में वो कर रहा था, वो चीज की जरूरत थी। क्योंकि देखो सिविया पूरा गेम फ्लैंक पे ही खेल रही थी, पूरा वाइड मतलब, भेज रखा था भाई। फर्स्ट हाफ में तो सिविया डोमिनेटेड, इसमें तो कोई डाउट नहीं। मैं बोलूंगा भाई, मैंने जैसे मैच देखना शुरू किया था, मेरे को मतलब ये जरूर कहूंगा कि डरवर इतना नहीं था, लेकिन भाई सिविया एक्सप्लॉइटेड। मतलब अगर पहले हाफ में लेग कह रहा हूँ, एक तो आदत होगी ना रियल मैड्रिड और लेग्स की, तो क्या कहते हैं, सेविया ने फर्स्ट हाफ में तो भाई बिल्कुल प्योरली उनका प्लान जो था उन्होंने वो चीज एग्जीक्यूट किया और डोमिनेट किया। लेकिन लेट्स गो टू द नहीं यार, 17 लॉन्ग बॉल्स अटेम्प्ट करी उन्होंने फर्स्ट हाफ में, मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। और भाई सेकंड हाफ में भी करी, सेकंड हाफ में भी लॉन्ग बॉल करी, लेकिन फ्लैंक पे बंदे थे ही नहीं। क्योंकि उन्होंने जितने भी सब्स्टिट्यूशन करे थे, आप देखो सारे के सारे ऑलमोस्ट, अब देखो डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशन ही थे। एक तो आप अगर देखोगे कि सिविया की एक ही सीजन में लाइनअप फ्रंट थ्री तो पूरे के पूरे चेंज है, और मिडफील्ड में भी ओलिवर टॉरेस को ना खिलाना वो भी एक मैं कहूँगा क्वेश्चनेबल चीज़ है। क्योंकि ओलिवर टॉरेस सेकंड हाफ में ओनली पॉजिटिव थिंग अगर कोई बंदा कर रहा था मिडफील्ड में, तो मैं कहूँगा ओलिवर टॉरेस। लुकास वास्केस के छक्के छुड़ा रहा था, एट द एंड उसे सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ा मैं कहूँगा उसी उन चीज़ों के वजह से। बट यार पहले उस बंदे की बात कर लेते हैं यार। हर मैच में, यस भाई कामाविंगा हर मैच में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा था, बट कल काफी ज्यादा ऑफ था। और मैं कहूंगा भाई, और भाई यंगस्टर है, मैं वही चीज कह रहा था ना, मैं यही चीज शायद जयंत को भी एक बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई कामाविंगा ना, मतलब हाँ फॉर श्योर उसके ऑफ द बेंच बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है, इसी वजह से एंसेलोटी एज अ मैनेजर का आपको एक्सपीरियंस दिखता है, कैसे इस्तेमाल किया था हर बार। ठीक है, उसने उसी बंदे को निकाला जिसको शायद निकालना सबसे ज्यादा जरूरी भी था। हाँ। है ना, हाफ टाइम पे बहुत परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। चलिए उसकी गन चटाई तो मैं करता रहूंगा पूरे साल, लेकिन मैं आपको ये चीज जरूर बता दूं कि भाई कामाविंगा को
उसने जैसे जैसे टाइम पे लाया है ना, शायद वो उसके मोमेंट्स होते थे शाइन करने के, यहाँ पे उसके पास अपॉर्चुनिटी थी बट नहीं, ऐसे नहीं ठीक। बट कामाविंगा को काम रहने की बहुत जरूरत थी, बहुत ज्यादा लकी, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा लकी इस मैच रियल मैड्रिड में 10 मैन नहीं थे। इस मैच से पहले उस बंदे के लोग ये स्टेक करते थे कि काश वो सिटी वगैरह के अगेंस्ट स्टार्ट करे कल शायद, क्योंकि कल कैसेमीरो को बहुत मिस करा है। आप देखो सेकंड गोल में भी जो आराम से लमेला के पास बॉल आई है वहां पर काफी चांसेस थे कैसेमीरो था, और उससे पहले मैं कहूंगा जो मॉड्रिच ने टैकल वहां पर दिया, जो फ्री किक के लिए टैकल दिया है, वो भी अगर मेरे ख्याल से कैसेमीरो होता तो वो एक आराम से वो टैकल जीतता, आराम से वो बॉल रियल मैड्रिड के पास रिटेन रहती। आई कैन अश्योर यू दैट। तो वी लिटरली मिस्ड कैसेमीरो, बट लेट्स कामाविंगा इजंट अ सीडीएम, ये भी बात है, पता नहीं क्यों वल्वार्डे जब आपके पास है एक नेचुरल रिप्लेसमेंट है, मतलब मे बी शायद वल्वार्डे भी इतना ज्यादा सीडीएम नहीं है, बट मोर अडेप्टिव है, वो खेल चुका है वहां पे, ज्यादा एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू कामाविंगा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ शॉट एट अ प्लेयर जो शायद बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, आप शायद आपके पास अगर एक बेटर प्लेयर था खिलाने को, आपको शायद उसे खिलाना चाहिए। वल्वार्डे शुड हैव बीन इन द मिडफील्ड। और भाई वही हुआ सेकंड हाफ में, रोड्रिगो आया, द मैन द मिथ द लेजेंड ही है अब तो वो सेकंड हाफ में आया, वल्वार्डे पहला ला लीगा गोल, पहला ला लीगा गोल भाई सोच भाई, मैं मतलब लिटरली मेरे को यकीन नहीं हुआ था। मतलब ये चीज वो है कि अब मेरे लिए लिटरली ये एक तरीके से प्रूफ है कि स्टैट्स फक ऑल है। हाँ कुछ लिटरली भाई, क्योंकि मां कसम पहला गोल है और वो बंदा मेरे को ऐसे लग रहा था कि भाई रेवोल्यूशनरी है। ये तो इमेज मतलब क्या मिरर इमेज है कि एंसेलोटी ने कितना यूज किया है अपने सब्स्टिट्यूशन के, बट जो भी है अब वो यूज कर रहा है, अब दिख रहा है भाई, और पता चल रहा है कि क्यों हम रोते थे। सेकंड हाफ परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट, डोमिनेटेड बाय वन ऑफ द बेस्ट सेकंड हाफ परफॉर्मेंस आई हैव सीन दिस सीजन फ्रॉम रियल मैड्रिड। इतनी ज्यादा फंबल भी करी है सेविया के पास, जो चीजें वो कंट्रोल कर रहे थे, जो टेम्पो रन कर रहे थे, बहुत प्रैग्मेटिक। पता नहीं उन्होंने हाफ टाइम पे क्या डिस्कस किया, क्या सोच के वो लोग आए थे। उन्होंने बिल्कुल बेसिकली दे प्लेड इनटू द गेम ऑफ रियल मैड्रिड, जैसा वो खेलने के लिए आ रहे थे सेकंड हाफ में, वही चीज सेविया ने भी करनी शुरू कर दी। मतलब जो वो करना चाह रहे थे वही चीज सेविया ने भी प्ले करना शुरू कर दिया। और भाई मतलब सारे उन्होंने गुदेज करके उनका बंदा वो लेके आए। आप देखो अक्यूना को चेंज, राफा मीर को लेकर, राफा मीर के पास काफी चांसेस थे, मतलब 2 चांसेस ऐसे थे जिसमें वो गेम एंड कर सकता था सेविया की तरफ। और फिर उसके बाद अगस्तिन को लेके आए। ओकम्पस वाज द ओनली गाय हु वाज ट्राइंग टू डू समथिंग ऑन द काउंटर अटैक। वो तो उनका प्लान था कि जब तुम ओकम्पस को लाए तो काउंटर पे हम हिट करेंगे। बट रियल मैड्रिड भाई, जिस तरह से रियल मैड्रिड ने सेकंड हाफ में प्रेस किया है, जिस तरह से एंगल्स कट करे हैं, एक बंदे पे जोनल प्रेसिंग करी है पूरी की पूरी, कोई चांस ही नहीं था भाई, कोई लिटरली चांस ही नहीं था। और ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, जब भी रोड्रिगो आता है तो जैसे हर एक टीम का ना, जब वल्वार्डे खेल रहा होता है, नो डिसरिस्पेक्ट टू वल्वार्डे इज अ वेरी गुड प्लेयर। जो चीजें वो ऐड करता है ना, वो बहुत, उसके वजह से कारवाहल को बहुत फायदा होता है। कल शायद लूकास वेस्गेज से भी वही चीज वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, क्योंकि लूकास वेस्गेज इजंट अ राइट बैक, है ना। लूकास वेस्गेज ज्यादा अपने लाइफ में कैसे खेला है, या तो एज अ मिडफील्डर खेला है या फिर एज अ विंगर खेला है ना। एज ज्यादातर यही है ना उसके रोल, कि अटैकिंग एट्रीब्यूट उसके बहुत अच्छे रहते हैं। तो इट मेड सेंस कि वल्वार्डे फॉल बैक करेगा, उसको ओवरटेक करेगा आपका वेस्गेज, और उसके बाद क्रॉसेस, वेरी गुड लाइफ। लेकिन ये चीज़ नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही रोड्रिगो आया, बाहर आई भाई, दोनों फ्लैंक खुले सच में भाई, राइट। और सारे प्लेयर्स का आप देखो सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में मेरे ख्याल से विनीशियस ने काफी मोमेंट्स में ओवरडू करा था, बट सेकंड हाफ में वही विनीशियस और कारवाल की जोड़ी बना दिया घोड़ी भाई। फर्स्ट हाफ के लिए जो उनका कंबाइंड प्ले है, पहले नटमैक करा है, नटमैक पास, हाँ फर्स्ट गोल वही कह रहा हूँ, नटमैक पास, उसके बाद बैक हील टू कारवाल, और उसके बाद रोड्रिगो, राइट मैन एट द राइट पोजीशन। और भाई उसके बाद मैं कहूँगा कि पता नहीं यार, मैं कहूँगा कि रेफरी ने जो दिया, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, हम तो जीत गए, मैं तो भाई रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं दिया गोल कोई नहीं भाई, मेरे को भाई सूरज भाई ने जितनी कल वो दिखाई है कि अब तो रियल जीतेगी। और भाई सबसे अच्छी बात रियल के बारे में यही थी कि दे वर नॉट सेटिस्फाइड विथ 2-2, दे वर नेवर एवर सेटिस्फाइड। और मतलब 3 के बाद भी दे वर ट्राइंग टू गो फॉर द 4th वन, फॉर द एक गोल और मारियानो डियाज का वो चीज तो भाई नेक्स्ट लेवल। हाँ, मारियानो डियाज ने जो अटेम्प्ट किया था कल, तो बोनो ने सेव किए भाई, कल बोनो ने अच्छे सेव निकाले, वरना शायद स्कोर लाइन बहुत पहले ही चेंज हो जाती। और
भाई बेंजेमा का कोई बेस्ट डे नहीं था, ये चीज अगर कोई ये चीज कह रहे हैं ना, मतलब लिटरली शायद मेरे हिसाब से मैंने जो अभी जितना, क्योंकि बेंजेमा के पास हाफ अ चांस कन्वर्ट कर देता था भाई इस मैच में, तो उसके पास ऐसे चांसेस थे कि वो जहां पे उसको गोल मारना चाहिए था, हैट्रिक हो सकती थी, हैट्रिक हो सकती थी लिटरली हैट्रिक हो सकती थी। मुझे याद है जब मॉड्रिच ने बहुत डिले करके बेंजेमा को पास दिया था, जहां पे उसके पास 1-on-1 चांस बन गया था, तो उन्होंने सेव निकाल दिया था। मेरे लिए वो बहुत, और जो एक ऑफसाइड वाला उसका गोल भी, हाँ, जो अल्बा ने क्रॉस डाली थी, मतलब लिटरली बेंजेमा का बेस्ट गेम नहीं था ये ना, ऑफ डे था भाई, मैं ऑफ डे था, और ऑफ डे में बंदा स्कोर कर रहा है, और ऑफ डे यही है भाई, यही है। आपको याद होगा रोनाल्डो भी एक टाइम पे यही करा करता था। एक आपको मैच याद होगा जिसमें रियल मैड्रिड 2-0 हार रही थी और रोनाल्डो ने लास्ट में एक पेनल्टी और फिर एक हेडर मारा था, मतलब वही था, पूरे मैच में रोनाल्डो बस गायब, और उसके बाद रोनाल्डो स्कोर किया। वैसे ही बेंजेमा, वैसे ही लिटरली बेंजेमा जब चाहिए था भाई, वो एक टाइम पे तो काफी काफी अनसेल्फिश खेल रहा था, उसको पता था कि नहीं अब लग रही, तो वो ले कर रहा था रॉड्रिगो को कि यू गो, तो अंदर से कट कर। और सिविया को अगर आप देखो, उनको समझ नहीं आया, तीनों गोल रियल मैड्रिड ने एक ही तरह से मारा है, कटबैक करके, तीनों गोल भाई। वो रॉड्रिगो का पेस, रॉड्रिगो ने उस फ्लैंक पे जो पेस एक्सप्लॉइट किया ना भाई, वो बहुत, मतलब वो थर्ड गोल में जो विंगर इंस्टिंक्ट था ना, मतलब वहां पे अगर कोई मेकशिफ्ट विंगर होता ना, वो इंस्टिंक्ट नहीं आने वाला भाई। वो एक विंगर का ही इंस्टिंक्ट है कि मेरे को पता है कि मैं अगर मेरे एक टच के बाद बहुत कुछ खुल जाएगा, क्योंकि एक सेटल्ड लाइन थी, इस तरीके से एक सेटल्ड लाइन थी, वहां से अगर क्रॉस आता तो हेडर भी बहुत इजीली पड़ जाता, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उससे जो एक रन एक्स्ट्रा, जो एक टच एक्स्ट्रा ले लिया ना भाई, इट वाज अ प्योर विंगर्स, एक विंगर का कंपोजर था वो, और वो दिखा राइटली भाई। एक और दिन जहां पर एंसेलोटी भाई का, और मतलब देखो मैंने ये बात कही थी स्ट्रीम पर, मैं अभी भी कह सकता हूँ कि काफ़ी टीम के पास रियल मैड्रिड से बहुत ज़्यादा डेप्थ है, काफ़ी टीम से रियल मैड्रिड के पास जिनके पास बेटर 24 प्लेयर्स होंगे, बट जितना इम्पैक्टफुल सब्स्टिट्यूशन रियल मैड्रिड के पास है, मेरा नहीं ख्याल कि और किसी टीम के पास है। मतलब अगर आपको लगता है तो डू कमेंट कि कौन सी टीम है जिनके पास, क्योंकि हर मैच में आप देख लो कामाविंगा का आना पक्का है, रॉड्रिगो का आना पक्का है, लूकास वास्केज का आना आगे करते हैं कुछ ना कुछ इम्पैक्टफुल करते हैं। चेल्सी के भी रॉड्रिगो आया, उसने गोल मारा। लेकिन ये भी मैं बोलूंगा कि भाई रियल मैड्रिड को अपने मिडफील्ड पे काम करने की बहुत जरूरत है। रियल मैड्रिड, सबसे अच्छी बात है कि रियल मैड्रिड अपने ट्रांजिशन फेज में बहुत अच्छा खेल रही है। जिस समय उनका मिडफील्ड फाउंड आउट हो रहा है, जिस समय उनके डिफेंस की कमियां पता चलती है, जिस समय उनके अटैक की लायबिलिटी पता चलती है ना, लोग यही कह रहे हैं कि अगर इफ नॉट बेंजेमा देन देयर इज नोबडी, बेसिकली लोग ये चीज कहते थे। हर एक फेज में थोड़ी बहुत इश्यूज है, दिस इज अ ट्रांजिशन फेज फॉर एनी क्लब, ठीक है। उसमें रियल मैड्रिड साला ला लीगा में टॉप पे और यूसीएल के सेमीफाइनल में, मेरे और भाई एक ट्रॉफी जीत चुकी है। और भाई दूसरी बात वही है कि मिलिटाओ के भी सेकंड गोल में सब गलती बता रहे हैं, लेकिन मिलिटाओ ने वो है, लेकिन आप वो भी देखो कि वो मेरे ख्याल से तो मिलिटाओ को पहले चढ़ना चाहिए था प्लेयर पे, अक्यूनिया नहीं, उस पे कोरोना पे। जिस तरीके से सेंटर बैक में उसकी, मेरे को ऐसा पोजीशन, मैंने कल वाले मैच में भी मेरे को याद है जहाँ पे उसने बॉडी डोमिनेट बहुत अच्छा किया था, ठीक है। कोरोना को किया था, ये राफा मीर को भी किया था, ठीक है, कि मतलब आया बस एक हल्का सा नज दिया और बॉल अपने आप। मेरे को लग रहा था उसमें उसको पहले अप्रोच करना चाहिए था, लेकिन उसको भी पता था कि आल्बा इज आउट ऑफ पोजीशन, आल्बा था ही नहीं अपनी पोजीशन पे, तो वो जा ही नहीं सकता था भाई। अगर वो जाता तो पूरी ब्लैंक स्पेस हो जाती पीछे, और एक कटबैक लमेला यार जिसको भी मिलती तो वहां से भी गोल स्कोरिंग चांस बनता था। तो ही ट्राइड हिज लक, और फिर वो शोल्डर में उसे लगा कि उसने डिसबैलेंस कर दिया, बट हैट्स ऑफ टू कोरोना भाई बहुत, मतलब दिस वाज अ वेरी गुड अटैकिंग डिस्प्ले भाई कोरोना। बट भाई जो भी हो, मैं आपको अभी कह देता हूँ, ये लोग जानबूझ के करते हैं, अब देखो भाई मन होता है मैच बदल देते हैं, फर्स्ट हाफ में मन नहीं था इनका, सेकंड इनको ऐसे खेल रहे थे कि भाई चलो कोई नहीं, सेकंड हाफ में मन था भाई, फ्रॉम द मिनट गो भाई, ये पागल थे, ये मिनट गो भाई। अबे और मेरे को साले एंसेलोटी पे कोई डाउट है, ये जानबूझ के कहता है कि यार दोस्तों तुम्हें पता है कि मेरा ना थोड़ा खाऊआ बना रहा है तुम लोग भाई, लेकिन अगले साल भी मैं यहाँ रहूं। एक और चीज और खुशखबरी हो जाती है भाई, 45 या 46 मिनट ही चल रहा था, गैरेथ बेल का कच्चा देखने को मिल गया था, बट कच्चा ही देखने को मिला है। जो केएलपीडी दिया है ना एंसेलोटी ने भाई, तेरे को ले आते भाई लड़के को, माफ करेगा भाई। मारियानो डियाज की जगह आप गैरेथ बेल भी ला सकते थे, कोई वो नहीं था। बट व्हाट अ मैच यार, व्हाट अ गेम भाई, मेरे को पता है ये वीडियो आप कहोगे कि कहाँ भाई, यही था भाई। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस यार, इमोशंस थे हमारे लिटरली भाई, और गेम भी ऐसा ही था भाई। हाला मद्रिद यार, हाला मद्रिद, वायनाडा मास, सब कुछ आ रहा है, 14 34 सब 35 सब लोड हो रहा है, सब कुछ आ रहा है भाई। किसी के 64 भी होने वाले हैं, उसकी टेंशन कोई दिक्कत नहीं है। लोग कह रहे हैं वार्ड रेट ये वो बढ़ना क्राइम हो रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, वी डोंट नो हाउ टू गिव अप, बिग क्लब मेंटालिटी। हाला मद्रिद, बाय बाय।